हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में मैं मल्टीमीडिया पढ़ाने वाला हूँ। ये आपको जो बीपीएससी तैयारी 4.0 होने वाली है कंप्यूटर साइंस के लिए, उसमें ये इसका सिलेबस है मल्टीमीडिया। ठीक है, वो मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूँ चैप्टर मल्टीमीडिया। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सवाल आता है, व्हाट इज़ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया क्या है? मतलब हम लोग जो देखते हैं, है ना, लिखते हैं, है ना, गाना सुनते हैं, वीडियो देखते हैं, ये सब क्या है? मल्टीमीडिया ही तो है ना। यहाँ देखिए लिखा हुआ, मल्टीमीडिया इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया, है ना, सच एज, जिसमें आपका टेक्स्ट होता है, ग्राफिक्स होता है, इमेजेस होते हैं, ऑडियो होते हैं, वीडियो भी होते हैं और एनिमेशन होते हैं, जिसकी मदद से हम प्रेजेंट करते हैं इंफॉर्मेशन इन एन इफ़ेक्टिव एंड इंटरेक्टिव वे यूजिंग ए कंप्यूटर, है ना। अच्छे तरीके से इंटरेक्टिव करते हैं, इफ़ेक्टिव तरह से। ठीक है ना, इसे वो क्या बोलते हैं? मल्टीमीडिया। एलिमेंट्स क्या क्या है हमने बताया मुझे, टेक्स्ट हो सकते हैं, इसमें ड्राइंग हो सकते हैं, स्टिल इमेजेस, ग्राफिक्स, मूविंग इमेज जिसको हम वीडियो बोलते हैं, ऑडियो, एनिमेशन, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? मल्टीमीडिया, है ना। मल्टीमीडिया इज़ द यूज ऑफ कंप्यूटर टू प्रेजेंट टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियो, एनिमेशंस एंड ऑडियो इन एन इंटीग्रेटेड वे। टेक्स्ट हो जाएगा, इमेजेस होगा। मैं बार बार ऐसे लगाया हूँ ताकि आपको याद हो जाए, फ़ोटो भी लगाया हूँ ताकि आपको दिमाग में आ जाए। ठीक है ना, साउंड्स जिसको हम ऑडियो बोलते हैं, वीडियोज़, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? मल्टीमीडिया, है ना। देख सकते हैं ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, जो कि ये प्रीवियस ईयर में भी आया था। द टर्म मल्टीमीडिया वाज कॉइन्ड बाय बॉब गोल्डस्टीन। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा क्योंकि पिछले बार भी बना था, है ना। कॉइंट दिया था, मतलब टर्म दिया था मल्टीमीडिया। किसने दिया था पहली बार? बॉब गोल्डस्टीन। कब दिया था? जुलाई 1966, जुलाई 1966 में दिया था। याद रखिएगा, 1966 जुलाई। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आप ध्यान और याद करिएगा, क्योंकि बहुत कम सीट है तो आपको ध्यान से पढ़ना ही होगा। ठीक है ना, ये याद रखिएगा, बॉब गोल्डस्टीन। ठीक है, आएगा। चलिए हम लोग अगला पढ़ते हैं, प्रोटोकॉल्स पढ़ते हैं। प्रोटोकॉल्स फॉर मल्टीमीडिया। प्रोटोकॉल्स क्या क्या है? दो तरह के होते हैं प्रोटोकॉल्स, इसमें दो है, आरटीपी और आरटीएसपी। इसका फुल फॉर्म भी आता है ना, फुल फॉर्म भी आ सकता है। आरटीपी का मतलब क्या होता है? रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। रियल टाइम में हो, है ना, रियल टाइम, जैसे हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस वगैरह होता है ना, रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ये क्या होता है? यूज फॉर रियल टाइम डिलीवरी ऑफ ऑडियो एंड वीडियो ओवर आईपी नेटवर्क, है ना। रियल टाइम पे हम लोग, जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको, तो ये क्या है? आरटीपी के द्वारा ये हो रहा है। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं आप, है ना, लाइव स्ट्रीमिंग आते हैं यूट्यूब पे। ये क्या है? किस प्रोटोकॉल के थ्रू? ये आरटीपी के थ्रू, रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। दूसरा है आरटीएसपी। इस ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी आता है। याद रखिएगा, एक एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, बस, है ना, ध्यान रखिएगा। आरटीएसपी, इसमें एस लग गया है ना, तो ये एस फॉर स्ट्रीमिंग हो जाएगा। रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल, ये भी रियल टाइम है, ध्यान रखिएगा, ये भी रियल टाइम है। स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल यूज फॉर कंट्रोल ऑफ मीडिया स्ट्रीमिंग सेशन। कंट्रोल करता है सेशन को। जैसे पॉज का वीडियो होता है ना, हम जैसे यूट्यूब पे हम लोग देखते हैं वीडियो, पॉज भी कर सकते हैं, है ना। लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तो उसमें पॉज हो जाता है,
पॉज भी कर सकते हैं ना, ठीक है। यहाँ पे देखिए रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड लाइव स्ट्रीमिंग। अब जूम जूम भी एक एग्जांपल है, स्काइप भी एक एग्जांपल है, यूट्यूब लाइव भी एक एग्जांपल है। RTSP रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल कंट्रोल्स मीडिया सेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। जैसे आपका नेटफ्लिक्स है ना, नेटफ्लिक्स में क्या है, सब कुछ एक कंट्रोल कर रहा है ना, आप उसमें वीडियो भी देख रहे हैं सारा, है ना, सिर्फ आपको लॉगिन वगैरह करना होता है, बाकी आपका सब देख सकते हैं एक ही बार, है ना। प्ले भी कर सकते हैं, पॉज भी कर सकते हैं, ये सब कंट्रोल कर सकते हैं। ये होता है आपका रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल, ठीक है ना। फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग, है ना। जैसे नेटफ्लिक्स कोई मूवी देखते हैं तो उसमें आगे भी बढ़ा देते हैं, है ना। तो किसके प्रोटोकॉल के थ्रू, ये रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल के थ्रू, ठीक है ना। प्ले कर सकते हैं, पॉज भी कर सकते हैं, कंट्रोल मीडिया सेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, ये पॉइंट आएगा तो क्या मारिएगा, रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल्स, कंट्रोल मीडिया सेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, कंट्रोल करता है ये ना, ठीक है। इस पे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ना, जूम कर रहे हैं तो कोई पॉज नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं दे सकता है ना। स्काइप, यूट्यूब लाइव, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये वर्ड आएगा कंट्रोल मीडिया सेशंस बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, तो RTSP रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म भी आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है हार्डवेयर कंपोनेंट्स फॉर मल्टीमीडिया। कौन कौन सा कंपोनेंट्स है भाई, इनपुट डिवाइस है ना, जिससे हम लोग इनपुट डालते हैं, यूज टू इनपुट डाटा एंड कमांड्स इनटू द कंप्यूटर। CPU जिसको हम प्रोसेसर भी बोलते हैं, ये ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है, इट प्रोसेस ऑल द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। आउटपुट डिवाइस, ये कंपोनेंट्स है हार्डवेयर का। आउटपुट डिवाइसेस दैट डिस्प्ले और प्रोड्यूस रिजल्ट फॉर द यूजर। स्टोरेज डिवाइस यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली और टेम्परली, है ना। रैम टेम्पररी मेमोरी यूज टू स्टोर डाटा डेट इज करेंटली इन यूज, है ना। रैम क्या होता है, टेम्परेरी मेमोरी होता है ना, और रोम जो है वो परमानेंट होता है, ध्यान रखिएगा। और ग्राफिक्स कार्ड जिसका GPU रिस्पॉन्सिबल फॉर रेंडरिंग इमेजेस, वीडियोस एंड एनिमेशंस। ये क्या है, कंपोनेंट्स हार्डवेयर का। मल्टीमीडिया सिस्टम में बोलते हैं इसके इनपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस, रैम, आउटपुट डिवाइस, CPU और ग्राफिक्स कार्ड, ठीक है। ये तो आपको पता भी होगा। अगला है रैपिंग इन मल्टीमीडिया। रैपिंग इन मल्टीमीडिया, ये तो आपने बहुत किया होगा बचपन में, आप जब 9-10 में होंगे तो स्कूल में आपने फ़ोटोशॉप यूज किया होगा, है ना। स्कूल में सब करते हैं कंप्यूटर क्लासेस में। तो ये क्या होता है, डिजिटली मैनिपुलेटिंग एन इमेज, है ना। डिजिटलाइज, हम लोग इमेज को मैनिपुलेट करते हैं। रैपिंग इज़ द डिस्टॉर्शन ऑफ वन स्टैटिक इमेज टू प्रोड्यूस अनदर स्टैटिक इमेज। देख सकते हैं एग्जांपल, देखिए ऐसा था स्टार, इसको हम खींच के ऐसे कर दिए तो ये रैपिंग हो गया। जैसे हम लोग करते थे ना, कोई इमेज उसमें डाल के उसका नाक लंबा कर देते थे, उसका आँख बड़ा कर देते थे, है ना। तो ये क्या है, डिस्टॉर्शन कर रहा है, मतलब गड़बड़ कर रहा है उसको, है ना, ख़राब कर रहा है उसको, उस फिगर को ख़राब कर दे रहे हमको। ध्यान रखें, समझ में आ रहा है आपको। देख रहे होंगे, आपने किया भी होगा स्कूल में, चाहे घर पे भी अपना फ़ोटोशॉप यूज किए होंगे कभी। उसका फ़ोटो कभी, है ना, आँख बड़ा कर देते, दांत लंबा कर देते, मुंह लंबा कर देते थे। ये क्या गड़बड़ कर दे रहे हैं ना, ख़राब कर दे रहे हैं फ़ोटो को, है ना, डिस्टॉर्शन, है ना।
जिसको हम रैपिंग बोलते हैं, है ना। तो ये कीवर्ड आएगा एग्ज़ाम में, तो आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना। रैपिंग इज़ द डिस्टॉर्शन ऑफ वन स्टैटिक इमेज टू प्रोड्यूस अनदर स्टैटिक इमेज, है ना। एक स्टैटिक इमेज से बना दिए दूसरे अनदर स्टैटिक इमेज, ओके। अगला है मॉर्फिंग। मॉर्फिंग क्या है? मॉर्फिंग इज एनिमेशन दैट चेंजेस वन इमेज स्लोली इनटू अनदर। क्या करता है मॉर्फिंग? आकार बदलना। जैसे पहले से समझ लीजिए, देखिए मैं बताता हूँ। जैसे ये लड़की है, ऐसे की है ये ना, इस पे ऐसे करके, फिर अगला फोटो में ये लड़का है, इसको धीरे धीरे हम क्या लड़की बना दे रहे हैं, है ना। आगे आगे इमेज में क्या लड़की बना दिए, लड़का को चेंज कर दिए, आकार बदल दिए, है ना। कुछ भी चेंज कर दिए, उसमें लंबा बाल कर दिए। देखिए यहाँ पे इसमें लंबा बाल कर दिया है ना। ये लड़का था, देखो कैसे कर दिया है इसमें, है ना। कपड़ा बदल दिया है यहाँ पे, पता नहीं चल रहा है। धीरे धीरे ये देखिए, धीरे धीरे करके ये बनाया, फिर ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ कर दिया है, पूरा चेंज कर दिया है ना। देखे होंगे आप, बिल्ली का फोटो है, फिर धीरे धीरे उसमें मेकअप वो करके, बाल लंबा करके उसको हम क्या बना दिए, उसको हम लड़की बना दिए हैं। आपने आई मूवी देखा होगा, उस लड़की का जो मेकअप करता है कैसी बन जाती है वो, भालू, धीरे धीरे उसका आकार ही बदल जाता है ना। तो क्या मॉर्फिंग है ना, स्लोली चेंजेस इनटू अनदर। मॉर्फिंग इज एनिमेशन दैट चेंजेस वन इमेज स्लोली इनटू अनदर। चेंज हो रहा है, आकार बदल रहा है, ठीक है ना। इसको हम मॉर्फिंग बोलेंगे। बिल्ली वाला बहुत फेमस है, बिल्ली वाला आपने देखा होगा, बिल्ली से धीरे 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 मोच बना दिया, है ना, उसको आदमी बना दिया, फिर औरत भी बना देता है, ठीक है। अगला है टाइप्स ऑफ इमेजेस। दो तरह का इमेज होते हैं, एक रेस्टर इमेजेस और एक वेक्टर इमेजेस। ठीक है। रेस्टर इमेज क्या होता है? ये रेस्टर इमेज जो है मेड, देख सकते हैं ये क्लीन नहीं है, थोड़ा सा फटा हुआ है ना, जैसे हम लोग अच्छा से दिख रहा है ये रेस्टर इमेज नहीं, क्योंकि ये मेड अप ऑफ पिक्सल से बना होता है। ये बहुत ध्यान रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन आता है, मेड अप ऑफ किस से बना हुआ है? पिक्सल से। पिक्सल में बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे होते हैं ना बना हुआ, तो जैसे फोटो है, फोटो में बहुत सारे पिक्सल होते हैं, छोटे 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 छोटे, तभी तो फोटो बनते हैं ना, उससे पिक्सल से ही बनते हैं ना। तभी तो हम लोग उसको जूम करते हैं तो फट जाता है, फटता है ना। तो क्यों फटता है? क्योंकि ये पिक्सल से बना हुआ था, हर पिक्सल को बड़ा कीजिएगा तो वो इमेज फट जाता है ना, ब्लर हो जाता है। क्यों 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 हो जाता है? क्योंकि ये पिक्सल से बना हुआ है, मेड अप ऑफ पिक्सल्स। तो इसको रेस्टर इमेज बोलते हैं, है ना। जो ब्लर बन जाता, ब्लर हो जाता है, जो पिक्सल से बना होता है वो क्या हो जाता है? रेस्टर इमेज हो जाता है ना। रेस्टर इमेज पिक्सल से बना होता है और ये ब्लर भी हो जाता है। वही आपका सेकंड क्या है? वेक्टर इमेज। देख सकते हैं, वेक्टर मेड अप ऑफ पाथ और लाइंस से बना होता है। ये देखिए कितना क्लीन है, क्योंकि ये फटता नहीं है, पिक्सल से नहीं बना हुआ है, मेड अप ऑफ पिक्सल पे नहीं है, इसीलिए ये बढ़िया है। देखिए साफ है ना, इसको कितना भी जूम करिएगा फटेगा नहीं, क्योंकि ये पाथ और लाइन से बना हुआ मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बनता है ये, ठीक है। देखिए एक एक करके बताता हूँ मैं, पहले रेस्टर देख लेते हैं हम लोग। रेस्टर इमेज, रेस्टर ग्राफ, रेस्टर ग्राफिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज बिट मैप इमेज, है ना। देखिए छोटा छोटा मैं बता रहा हूँ आपको, चलिए दिखा देता हूँ जूम करके। ये देख सकते हैं, ये छोटे छोटे जो स्क्वायर देख रहे हैं वो बिट मैप इमेज पिक्सल्स है ना। पिक्सल्स, पिक्सल एक एक पिक्सल है, तो वही आप जूम करते हैं ना तो इमेज फट जाता है।
तो ध्यान रखिएगा रेस्टर इमेजेस किस चीज़ से बना होता है, मेड अप ऑफ पिक्सल्स, ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट हो गया। ये बिट मैप इमेज, बिट मैप वही होता है मेड अप ऑफ पिक्सल्स, एक एक बिट से बनता है ना। दूसरा है रेस्टर ग्राफिक्स रेंडर इमेजेस एज ए कलेक्शन ऑफ काउंटलेस टिन्नी स्क्वायर, है ना, बहुत सारे टिन्नी स्क्वायर होते हैं, छोटे छोटे बने हुए थे, देख सकते हैं आप इस इमेज में, देख सकते हैं, है ना, मेड अप ऑफ पिक्सल्स, ध्यान रखिएगा। ये आपका वो समरी बता रहा है। रैपिंग क्या बताया मैंने आपको, डिस्टॉर्शन कर देता है ना, खराब कर देता है वन इमेज से अदर इमेज। मॉर्फिंग क्या होता है ना, स्लोली चेंज कर देता है अनदर इमेज में, आकार ही बदल देता है। कुछ की पॉइंट्स याद रखिए। और रैपिंग डील्स विथ डिस्टॉर्शन, सही बात है भाई। मॉर्फिंग डील्स विथ स्मूथ ट्रांसफॉर्मेशन। रेस्टर इमेजेस आर पिक्सल बेस्ड और वेक्टर इमेजेस आर पाथ लाइन बेस्ड। याद हुआ आपको, रेस्टर इमेज मेड अप ऑफ पिक्सल्स होते हैं, है ना, याद रखिएगा। रैपिंग क्या बताया ना, मैं शुरू से बताता हूँ। मैं रैपिंग क्या बताया मैं, डिस्टॉर्शन कर देते हैं, मतलब खराब कर देते हैं ना, जैसे नाक बदल दिए, नाक लंबा कर दिए, किसी का दांत बड़ा कर दिए, ये क्या कर रहे हैं, डिस्टॉर्शन कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं उस इमेज को, है ना। रैपिंग इसका मतलब होता है। मॉर्फिंग क्या है, मॉर्फिंग स्लोली चेंज कर देते हैं दूसरे इमेज से, है ना। ये देखिए लड़का था, धीरे 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 इसको कुछ मेकअप करके, कुछ लंबा बाल करके, ये सब क्या बना दिए हम लोग, लड़की, है ना। और इमेज दो तरह का होता है, एक रेस्टर इमेज और एक वेक्टर इमेज, जिसमें रेस्टर इमेज पिक्सल से बना होता है, मेड अप ऑफ पिक्सल, इसलिए ये ब्लर हो जाता है ना। ये बिट मैप इमेज इसको भी बोलते हैं, बिट मैप इमेज भी बोलते हैं, है ना। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि बिट मैप इमेज किसको बोलते हैं, कौन से इमेज को बोलते हैं, रेस्टर इमेज को बोलते हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ काउंटलेस टिन्नी स्क्वायर, देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, एक एक पिक्सल है ये, मेड अप ऑफ पिक्सल्स, ठीक है, याद हो गया। चलिए ये लास्ट है, फिर लेक्चर 1 अगले वीडियो में बनाऊंगा मैं। एग्जांपल्स देख लेते हैं रेस्टर इमेज फाइल टाइप्स का। BMP सबका फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट बनता है क्वेश्चन। BMP इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बिट मैप इमेज फाइल। ये सब रेस्टर इमेज फाइल टाइप से है ना, क्योंकि रेस्टर इमेज क्या, मेड अप ऑफ पिक्सल्स, ये सब इमेज है ना फट जाते हैं, ब्लर हो जाते हैं अपने क्या बोलते हैं, SSC का फॉर्म भरा होगा तो उसमें क्या बोलता है कि ब्लर नॉट ब्लर अलाउ, है ना, ब्लर अगर आपका अपलोड हो जाता है तो वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना। तो JPG फाइल्स उसमें होते हैं ना, बोलते हैं ना, तो JPG फाइल्स क्या भी है, एक बिट मैप है, पिक्सल से बना होता है, इसीलिए तो ये ब्लर हो जाता है ना। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, इसका फुल फॉर्म होता है JPEG। जे से जॉइंट, P से फोटोग्राफिक, E से एक्सपर्ट और G से ग्रुप्स, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। और दूसरा देखिए TIFF, अरे यार इसको मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए TIFF टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। फोटोशॉप इज बेस्ड ऑन पिक्सल, सॉफ्टवेयर है एक तरह का फोटोशॉप, आपने यूज किया होगा बहुत, ठीक है। ये हो गया रेस्टर का, ठीक है ना, जिसको हम
पिक्सल से बना होता है रास्टर, ध्यान रखिएगा, बार बार मैं बता रहा हूँ आपको, रास्टर मेड अप ऑफ पिक्सल। फोटो में देखिए कितना बार फोटो बनाया ताकि आपको याद हो जाए। देखिए ये भी फोटो इस तरह का लाया हूँ, इस तरह का भी लाया हूँ, ठीक है ना। चलिए थोड़ा और पढ़ लेते हैं। वेक्टर ग्राफिक्स, वेक्टर इमेजेस आर मेड फ्रॉम मैथमेटिकल पाथ, ठीक है। अब वेक्टर में आते हैं हम लोग। रास्टर हो गया ना, दो तरह का बताया था मैंने इमेज, एक रास्टर इमेज होता है, एक वेक्टर इमेज होता है। तो रास्टर इमेज मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आते हैं वेक्टर। तो वेक्टर इमेजेस आर मेड फ्रॉम मैथमेटिकल पाथ, है ना, मैथमेटिकल पाथ से बनता है। देख सकते हैं यहाँ पे फोटो बना हुआ है ना। ऐसे लाइन खींचते हैं आप, ये भी आपने कभी यूज किया होगा। इस तरह से यहाँ पे खींचते हैं तो ये लाइन बन जाता है ना, पाथ लाइन से बनते हैं ये। वेक्टर ग्राफिक्स इज आर्ट वर्क मेड अप ऑफ पॉइंट्स, लाइन्स एंड कर्व्स डेट आर बेस्ड अपॉन मैथमेटिकल इक्वेशन। ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछेगा कि कौन सा ग्राफिंग यूज होता है, मैथमेटिकल इक्वेशन। तो आपको डायरेक्ट वेक्टर इमेजेस आपको ऑप्शन में आएगा, तो क्लिक कर दीजिएगा। यूज टू क्रिएट ग्राफिक्स, लोगोज, है ना। हाउ क्लोज यू जूम इन ऑन द इमेज द लाइन्स, कर्व्स एंड पॉइंट्स रिमेन स्मूथ, है ना। कितना भी आप इसमें जूम कर लीजिए वो स्मूथ ही रहेंगे। द डिसएडवांटेज ऑफ वेक्टर इमेजेस, टाइम कंज्यूमिंग एंड ऑल्सो स्पेसिफिक टैलेंट मस्ट बी नीडेड टू क्रिएट इट, ठीक है। इसमें आप सॉफ्टवेयर देख लीजिए कौन कौन सा यूज होता है। एडोब इलस्ट्रेटर, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, और कोरल ड्रा सॉफ्टवेयर यूज होता है वेक्टर ग्राफिक्स। एडोब इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रा। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस दिया हुआ है, ये भी देख लेते हैं, क्योंकि आपको बाकी जो बता दिया वही सब है। देख सकते हैं आप फोटो देखिए, आप फोटो से अच्छे से समझिएगा। ये पिक्सल बेस्ड है, रास्टर जो पिक्सल बेस्ड, मेड अप ऑफ पिक्सल्स, रिजोल्यूशन डिपेंडेंट, जूमिंग में रिजल्ट इन पिक्सलेशन, है ना, ब्लरी, मेड फॉर फोटोग्राफिक्स, पेंटिंग कम्प्लेक्स इमेज। और वेक्टर में क्या है, मेड अप ऑफ पाथ, लाइन्स, कर्व से बना हुआ। देख सकते हैं आप फोटो, पाथ है, कर्व है, लाइन से बना हुआ है ना, मैथमेटिकल इक्वेशन से बना हुआ है। रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट है, जूमिंग कीप्स द इमेज स्मूथ एंड शार्प, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जूम करने से। यूज फॉर लोगोज, आइकन्स, इलस्ट्रेशन, ड्राइंग, है ना। कह सकते हैं पिक्सल वर्सेस पाथ, ये पिक्सल बेस्ड है। देखिए ब्लर लग रहा है थोड़ा सा ना, और इसमें कोई ब्लर लग रहा है, ये पाथ बेस्ड है, मैथमेटिकल इक्वेशन से बना हुआ ये रास्टर इमेजेस, ये वेक्टर इमेजेस है, ठीक है। पाथ बेस्ड है, ये पिक्सल बेस्ड है, ध्यान रखिएगा। एक एक पॉइंट आपको कुछ भी पॉइंट पूछ सकता है भाई साहब। पिक्सल बेस्ड रास्टर इमेज, पाथ बेस्ड वेक्टर इमेजेस, कर्व बेस्ड वेक्टर इमेजेस, मैथमेटिकल इक्वेशन यूज करके कौन सा इमेज बनता है, वेक्टर इमेजेस बनता है ना। जूमिंग एग्जांपल देख लीजिए रास्टर में, क्योंकि रास्टर पिक्सल बेस्ड होता है तो ये 100% करते हैं तो थोड़ा ठीक है, 200% करते हैं थोड़ा तो ब्लर हो रहा है, 400% में ये पूरा ब्लर हो गया। वेक्टर में देखिए 100% पे भी वही है, 200% में भी वही है, और ये 400% पे भी वही है ना जी। तो ये इसका कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है तो इसमें रास्टर में, ये क्योंकि ब्लर हो जाता है। क्यों ब्लर हो जाता है, क्योंकि ये पिक्सल से बना होता है। ओके, की पॉइंट्स देख लीजिए, की पॉइंट्स क्या लिखा हुआ है। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। रास्टर इमेजेस आर पिक्सल बेस्ड, वही है, सारा वही है, ठीक है ना। पढ़ लीजिए आप, जो मैंने बताया सब वही है। देखिए देख सकते हैं, ठीक है।
और नेक्स्ट में आपको इसका एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है ना। वेक्टर इमेजेस फाइल टाइप्स का एग्जांपल देख लेते हैं। फाइल टाइप्स कौन कौन सा फाइल टाइप्स है, ये अगला वीडियो में बनाता हूँ मैं। चलिए ये एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर इमेज फाइल टाइप्स, ये क्या है, एसवीजी स्केलेबल्स वेक्टर ग्राफिक्स, है ना। ये फाइल टाइप्स है किसका, वेक्टर इमेजेस का। और ईपीएस इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट, WMF विंडोज़ मेटा फाइल, PICT मैकिन्टोश पिक्चर, AI एडोब इलस्ट्रेटर, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। एड सॉफ्टवेयर भी वही है, कोरलड्रा, है ना, पाथ बेस्ड। यहाँ से मैं आपको कल से पढ़ाऊँगा रास्टराइजेशन, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये लेक्चर 1 हो जाएगा और फिर अगला लेक्चर 2 में यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, रास्टराइजेशन से, ठीक है। चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।